एक 52 साल की माँ आधी रात को अपने 50 साल के प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, तभी खटर पटर सुनने की वजह से उनके बच्चों की खुल जाती है आँख और फिर होती है खून की होली। एक इंसान की हो जाती है यहाँ पर मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र की। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर राम खिलाड़ी नाम का व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र 50 साल है और उसकी जो पत्नी है उसको मरे हुए 10 साल गुजर चुके थे। यानी कि जब उसकी उम्र 40 साल की थी तभी उसकी पत्नी गुजर जाती है। और दोस्तों, अब क्या होता है, मेहनत मजदूरी वह किया करता है लेकिन उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि जीवन साथी तो जीवन भर के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पर उसका जीवन साथी 10 साल पहले मर चुका था। अब क्या होता है दोस्तों, गांव के अंदर एक विमला देवी नाम की औरत भी रहा करती है, जिसकी उम्र 52 साल है और उसका जो पति होता है वह भी मर चुका था काफ़ी दिन पहले। वह भी अकेली होती है। अब ये दोनों अकेले होते हैं तो राम खिलाड़ी की मुलाकात खेतों पर विमला देवी से हो जाती है। विमला देवी खेतों पर चारा लेने के लिए जाती है तो दोनों में मुलाकात हो जाती है। मुलाकातों में दोनों को प्यार हो जाता है। और अब क्या होता है, जब भी विमला खेतों पर जाया करती है तो राम खिलाड़ी से मिलकर आया करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं और आराम से उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। किसी को भी गांव में खबर नहीं होती है और विमला के 3 बेटे होते हैं, उनको भी किसी को कुछ भी खबर नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे अति जिसे कहा जाता है, अति बहुत ही खतरनाक होती है। अब यहाँ पर संबंध बनाने की भी अति होने लगती है। जो राम खिलाड़ी होता है उसका मन नहीं लगता है। खेतों में तो उसके साथ संबंध बनाता ही है विमला देवी के साथ, लेकिन अब उसको लगता है कि और भी संबंध बनने चाहिए। राम खिलाड़ी विमला देवी से कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, रात को तुम दरवाज़ा खुला रखना और तुम्हारे साथ संबंध बना के चुपके से निकल जाऊँगा। अब दोस्तों, विमला देवी इंतज़ार करती रहती है अपने बेटों के सोने का, और जैसे ही उसके बेटे सो जाया करते हैं तो राम खिलाड़ी को बुला लिया करती है। वह उसके घर में आता, उसके साथ संबंध बनाता और फिर चुपके से निकल जाया करता था। इसी तरह से दोस्तों प्रेम कहानी चलती रहती है उन दोनों की और 2 साल तकरीबन गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद एक दिन राम खिलाड़ी विमला देवी के घर में आया हुआ था। रात को 1 बजे का समय था। विमला देवी के कमरे में घुसकर संबंध बना रहा था। तभी क्या होता है, उनके कमरे में से खटर पटर की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह आवाज़ें विमला देवी के किसी बेटे के कान में पड़ जाती है। उसकी नींद खुल जाती है तो वह अपनी माँ के कमरे की तरफ भागकर देखता है तो वहाँ पर उसकी माँ और पड़ोस का जो राम खिलाड़ी होता है वह दोनों नग्न हालत में होकर संबंध बना रहे होते हैं। वह और भाइयों को भी जगा देता है और तीनों भाई जग जाते हैं और जगने के बाद तीनों भाई अपनी माँ के कमरे में एकदम से दाखिल हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एकदम से वह राम खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं और उसको डंडों से और लट्ठों से बुरी तरह से पीटने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि वो सिर्फ राम खिलाड़ी को क्यों पीट रहे थे, अपनी माँ को क्यों नहीं पीट रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर वो पक्षपात कर रहे थे। तो राम खिलाड़ी को वह पीटने लगते हैं और इतनी बुरी तरह से राम खिलाड़ी को पीटा जाता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उसके बाद सारे लोगों को, यानी कि 3 बेटों को और जो उनकी माँ होती है विमला देवी, उन सबको चिंता होती है कि अब तो पुलिस हमको पकड़ ही लेगी, अब क्या करें। तो तीनों प्लानिंग करते हैं कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस राम खिलाड़ी की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर वह चारों लोग घर से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, सुबह होती है। सुबह पड़ोस का एक व्यक्ति उनके घर में किसी काम से आता है और घर में आकर देखता है वहाँ पर राम खिलाड़ी की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखकर वह घबरा जाता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है और बताता है कि यहाँ पर तो लाश पड़ी हुई है राम खिलाड़ी की। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस लाश को उठा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पुलिस को पूरा शक उस घर वालों के ऊपर ही होता है। 2-3 दिन के बाद ही पुलिस विमला देवी और उसके 3 बेटों को ढूंढ लेती है और उनसे पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह सारी घटना पुलिस के सामने बयां करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उन सभी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर विमला देवी तो उस व्यक्ति राम खिलाड़ी को बचा भी रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटों का साथ दिया, उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। उन सब के ऊपर केस दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा हमेशा मिलता है। यहाँ पर हो सकता था वह बेटे चुप लगा जाते तो यह हत्याकांड नहीं होता। अब तो उन तीनों बेटों की भी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी। ऐसा भी उनको नहीं करना चाहिए था। यह भी कोई समझदारी नहीं है, यह भी बेवकूफ़ी है। वो लोग जैसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे, लेकिन उन 3 लोगों की जो ज़िंदगी है वो भी तो बर्बाद हो गई, सिर्फ एक थोड़ी देर के गुस्से के कारण। ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। पहले उनको समझाना चाहिए था अपनी माँ को, राम खिलाड़ी को। नहीं समझते तो उनकी शादी करा देनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हो गए थे अपने अपने साथियों से।
तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या उन दोनों की शादी करा देते वो लोग तो क्या अच्छा रहता या गलत रहता, या फिर अब लड़कों ने जो किया है वह गलत सही किया है? दोस्तों सही तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को सज़ा नहीं दी। माँ भी बराबर की भागीदार थी, वो कोई बच्ची नहीं थी, 52 साल की उम्र की थी, राम खिलाड़ी से भी 2 साल बड़ी थी। लेकिन सज़ा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राम खिलाड़ी को मिली, मौत राम खिलाड़ी की हुई। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं, इन घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए। अपने जीवन में ऐसी गलतियां कभी भी ना करें, अपने आप को सावधानी से रखें और कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।